आज हमारे भगवान के दुश्मन सत्संग मालिका का तीसरा दिन। भगवान अर्थात षडैश्वर्य पूर्ण, षड अर्थात छह, ऐश्वर्य अर्थात संपत्ति, ज्ञान, बल, यश, सौंदर्य और वैराग्य। जिस किसी के पास ये छह ऐश्वर्य भूत, वर्तमान और भविष्य काल में अपार, असीमित, अमर्याद रूप से विद्यमान है, केवल वही व्यक्ति भगवान कहलाने लायक है। और श्रीमद् भागवत महापुराण यह प्रमाण देता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण या विष्णु अपने आध्यात्मिक जगत में उपस्थित रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों द्वारा चराचर भौतिक जगत में भी उपस्थित हैं। राम, नरसिंह, वामन ये कृष्ण या विष्णु के प्रकाश रूप कहते हैं, या उसे स्व अंश, स्वांश भी कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाया जा सकता है और दोनों का प्रकाश एक ही होगा, तो उसी प्रकार से ये अनंत विष्णु रूप हैं। फिर लीला अवतार के रूप में वामन भगवान, नरसिंह भगवान, ये भी सब कृष्ण ही हैं। एक है ये स्व अंश और दूसरे हैं आप और मैं और इस भौतिक जगत के बाकी करोड़ों करोड़ों जीव, जिनको विभिन्न अंश कहते हैं। ये गुणात्मक दृष्टि से एक, लेकिन परिमाण की दृष्टि से विभिन्न। क्वालिटी एक, लेकिन क्वांटिटी एक नहीं। सागर की बूंद भी खारी है, पूरा सागर भी खारा है। तो टेस्ट की दृष्टि से सागर और बूंद एक, लेकिन सागर में एक विशाल नौका तैर सकती है, बूंद में नहीं। ये एक फिलोसॉफिकल प्रश्न है, दर्शनात्मक प्रश्न है, और इसमें भारत भूमि में बाप रे इतने सारे अलग अलग मत बन चुके हैं। भक्ति योग ये भगवान से स्पर्धा, कंपटीशन, या भगवान से कोई झगड़ा करने वाला दर्शन नहीं है। इसमें भले कोई समझे कि आप अपने आप को इतना नीचा क्यों समझते हैं कि हम भगवान के दास हैं। अरे आइए, भागवत महापुराण के इन लीलाओं में हम आपका स्वागत करते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि इसमें भक्त और भगवान ना कि दोनों समान हैं, बल्कि भक्त को भगवान अपने से ऊंचा पद देते हैं। ये क्या शक्ति है जो भगवान को वश करती है? यह है प्रेम। आप कहेंगे हाँ हमको प्रेम मालूम है, इतनी सारी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, वो सबको प्रेम की ही बातें करते हैं। ये जो प्रेम है ये विशुद्ध प्रेम है। आप कहेंगे ये क्या नई बात बता रहे हैं आप? सत्व, रज, तम, ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के, इससे आपका और मेरा प्रेम, उसको एक प्रकार का वायरस लग जाता है। जैसे सामने से हट्टा कट्टा दिखने वाला व्यक्ति एक बार कोविड-19 शरीर में घुस गया
तो देखते देखते उसकी सांस फूलने लगती है। वैसे ही स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो 6 विषाणु अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर वो प्रेम मर जाता है। यहाँ के प्रेम के लिए भी भूत, वर्तमान और भविष्य काल का शाप लगा होता है। श्री कृष्ण, ब्रजवासी, राधा, यशोदा मैया, नंद बाबा, इनका जो प्रेम है ये विशुद्ध है, तीनों गुणों के परे हैं। वैकुंठ जगत में कोई द्वेष भाव नहीं है तो कोई दुश्मन भी नहीं है। और यहां पर दुश्मन ही दुश्मन है। आज हम आप दर्शकों ने पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर भी देंगे हमारे प्रवचन के अंतिम चरण में। एक प्रश्न उसमें से है कि काम से कैसे निपटा जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि काम और प्रेम जैसे लोहा और सोना, दोनों धातु ही तो हैं, दोनों मेटल हैं। लेकिन लोहे का भाव है 1 टन के लिए 400 रुपया और सोने का भाव होगा 10 ग्राम के लिए 40,000 रुपए। ऐसे क्यों? क्योंकि दोनों के गुणों में भारी अंतर है। तो भौतिक काम और कृष्ण का प्रेम, ये लोहा और सोना जैसा, बड़ी भिन्नता है उसमें। पहले दिन हमने कुछ चंद दिनों के आयु, श्री कृष्ण की आयु 5-6 दिन की थी और पूतना राक्षसी का वध कर दिया। कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि भगवान को भगवान बनाया किसने? किसी ने तो अपॉइंट किया होगा ना। कोई तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुआ होगा कि आज से इनको भगवान बनाते हैं ना। भगवान किसी वोट से बनते नहीं, भगवान फेसबुक लाइक से बनते नहीं या यूट्यूब व्यूज से बनते नहीं। भगवान भगवान है, अनादिकाल से हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। कोई समझते हैं कि तप करने से व्यक्ति भगवान बनता है। जरा सोचने की बात है। तप का मतलब है आप किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, जाड़े में बर्फीले तालाब में, सरोवर में तपस्या कर रहे हैं, या ग्रीष्म काल में चारों तरफ अग्नि जलाकर फिर ऊपर सूरज की अग्नि को देखकर, क्यों ये सब कर रहे हैं आप? पुराण से तो लिया ना अपने तपस्या का उल्लेख। तो उन पुराणों में जो भी असुर तप करते हैं उनको अंत में ब्रह्मा और शिवा, बाकी कोई भगवान आके कहते हैं कि क्यों भाई, क्यों तप कर रहे हो, क्या चाहिए? मुझे अमर होना है, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे वो वरदान चाहिए। कृष्ण ने कौन सा तप किया? बल्कि जब हम उनकी लीला पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक के बाद एक असुर आते थे और तप करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। आज जो हम प्रसंग ले रहे हैं वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 11 अध्याय पर आधारित है, 11वां अध्याय। ये ब्रज की गोपियां कृष्ण को कहती है कि लाला थोड़ा नाच के दिखाओ। ये लो, ये भगवान को अपने इशारे पर नचा रहे हैं। और अहो आश्चर्यम, भगवान नृत्य भी कर रहे हैं। गोपाल, वो जो कोने में चीज रखी है वो लेके आओ। और छोटे गोपाल कभी नीचे अपने 2 पैर और 2 हाथ पर, या कभी धीरे धीरे चलते चलते उस चीज को उठाने की कोशिश करते थे। ये क्या, ये कोई जादू है?
भगवान जो सर्वेश्वरेश्वर, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो क्यों ये अनपढ़ कहिए या गंवार कहिए, ये गोपियों के हाथ का एक खिलौना कैसे बन गए? हमारे महान आचार्य हमको समझाते हैं, यह है भक्तवश्यता। भगवान को इसमें कोई शर्म या कोई लज्जा का अनुभव नहीं होता कि मैं इनके हाथ की कठपुतली बन गया हूं। एक ऐतिहासिक बात समझने लायक है। इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे, ग्लैडस्टोन। उन्होंने किसी एक राजदूत को अपॉइंटमेंट दिया कि आप कल दोपहर को 5 बजे आइए मुझसे मिलने। जब वो 10 मिनट पहले आकर ऑफिस में बैठे तो उनके सचिव, सेक्रेटरी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े बिजी हैं तो थोड़ा विलंब होगा। बोले कोई बात नहीं। 5:15 हो गए, 5:30 हो गए, 5:45 हो गए। अब इनसे रहा नहीं गया। मुझे 5 बजे बुलाया, मैं 4:50 को आया, अभी 5:45 हो गए, ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कोई दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हुए हैं क्या? तो वहां सेक्रेटरी भी नहीं थे, वो किसी काम के लिए चले गए। ये महाशय खुद उठ के ऊपर गए और जो कमरे के दरवाजे का की होल होता है उसमें से देखने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। ग्लैडस्टोन एक घोड़ा बन गए हैं और उनके पीठ के ऊपर उनका पोता हैक चिक 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 घोड़े चल चल, घोड़े चल चल खेल रहे हैं। इतना बड़ा प्रधानमंत्री लेकिन अपने पोते के लिए एक छोटा सा घोड़ा बन गया। ये प्रेम है ना। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि कल वो पोता आके उनकी सीट पर बैठकर कहेगा कि मैं भी प्रधानमंत्री बन गया। भक्तों के मन में ये भाव नहीं होता कि क्योंकि भगवान मेरा सुनते हैं इसलिए अभी मैं भगवान से बड़ा बन गया। ये असुरों का भाव है कि मैं ज्ञान के बल पर, मैं पुण्य कर्म के बल पर, मैं किसी न किसी बहाने से भगवान को दिखाऊंगा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। अरे आप दिखाओगे तो भी आप तो जीव ही रहोगे ना। ये बूंद सागर में घुल मिल गया और सागर बन गया, इसको श्रीमद् भागवत में कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ये भी एक आसुरी भावना है कि मैं भगवान बन जाऊंगा। हम गॉड बन नहीं सकते, हम गॉडली बन सकते हैं। हम में आध्यात्मिक या दिव्य गुण आ सकते हैं। तो ये गोपियां भगवान को नचा रही है, उनको गाने के लिए कह रही है। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण सखाओं के साथ, बड़े भ्राता बलराम जी के साथ आंगन में खेल रहे हैं। रोहिणी मैया ने आके कहा कि बच्चों अब खेल बहुत हो गया, चलो अपने अपने घर जाओ और कृष्ण बलराम आप भी आ जाओ वापस। बच्चे लोगों ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। माता रोहिणी ने कहा यशोदा मैया से, ये तो नहीं मानते। यशोदा मैया स्वयं आ गई, कृष्णा बलराम चलो बहुत हो गया। और कृष्ण बलराम जब कुछ ऐसे उन्होंने दिखाया कि हम घर चले जाएं, तब बाकी सब श्रीदाम, सुदाम, उज्जवल, ये सारे सखाओं ने कहा कि खबरदार आगे चले, अभी गए तो
पहले आप जीत रहे थे और अभी आप हारने लगे, तब हमारा खेल छोड़ के जा रहे हो? अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर अभी गए तो वापस आपको हम यहां खेलने नहीं देंगे। तो जो श्री कृष्ण अपनी मां के डर से जस्ट खेल से निकलने ही वाले थे, वो क्या करते? वापस आना पड़ा उनको। अब यशोदा मैया ने फिर बाहर आकर, अब तो वो बड़े ही तीखे शब्दों से ताड़न करने लगी। कृष्ण, कुछ लज्जा है कि नहीं? क्या तुम कोई मामूली बच्चे हो जो सड़क पर जैसे बच्चे खेलते वैसे खेल रहे हो? तुम्हारे पिता आ गए हैं, वो भी भूखे हैं, आज आपकी जन्म तिथि है, अरे कुछ समझा करो। यह सुन के अब आना पड़ा और फिर मैया ने उनको नहलाया, अच्छी तरह से भोजन दिया और इस प्रकार से यशोदा मैया और नंद बाबा अपार वात्सल्य रस का आनंद लेकर कृष्ण और बलराम को देख रहे थे कि वो कैसे बढ़ रहे हैं। एक दिन की बात है, उपानंद नाम के नंद बाबा के बड़े भ्राता, उन्होंने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, मेरे दृष्टि से यह स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, इतने सारे विघ्न आ रहे हैं। और उन्हें बताया कि पहले देखो पूतना आई, उसके बाद तृणावर्त आ गया और उसके पश्चात वो जो दो बड़े यमलार्जुन वृक्ष हैं वो गिर पड़े। अरे एक के बाद एक तो यहां पर कष्ट ही कष्ट, संकट ही संकट आ रहे हैं। लोगों ने कहा बात तो सच है, पूरा गोपाल समाज जो नंद बाबा जिनके प्रमुख थे और सभी लोगों का एक ही ऑक्यूपेशन, एक ही व्यवसाय, गोपालन, फिर दूध, दही, मट्ठा, श्रीखंड, लस्सी, ये सब अलग अलग पदार्थ बनाकर इनको गांव के बाहर जाकर देना और उसके बदले में धान्य, वस्त्र, जो भी दैनंदिन उपयोगी वस्तुएं वो लोगों से लेना। और समाज बड़ा ही शांति प्रिय और सुखी था। शांति आपस में थी, लेकिन ये असुर आकर विघ्न हमेशा उपस्थित करते थे। तो लोगों ने कहा क्या किया जाए फिर? उन्होंने कहा कि नंदेश्वर और महावन के बीच में एक बड़ा सुंदर स्थान है, जिसको वृंदावन कहते हैं, हम वहां जाते हैं। सबने कहा ठीक है। और उसी दिन सब अपना सामान इकट्ठा करके चल पड़े और जो वृंदावन नाम का स्थान है वहां पर आ गए। अर्धचंद्राकार ऐसे उन्होंने अपने सारे कबीले को रखा और रात को कुछ हट्टे कट्टे बजवासी तीर कमान तलवार ये सब लेकर वहाँ पर वो सिक्योरिटी ड्यूटी करने लगे कि कोई आए नहीं जाए, वहाँ कोई अनिष्ट, कोई संकट, कोई पशु या कोई चोर डकैत ना आवे। अब कृष्ण बलराम इतने बड़े हो गए कि वो गाय के बछड़ों का आसानी से उनकी निगरानी या उनका ध्यान रख सकते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व वैदिक संस्कृति पर आधारित भारत का समाज कुछ ऐसा ही था। समाज के विभाग किए जाते थे। एक विभाग में लोग पंडित बनेंगे, पढ़ेंगे,
शास्त्र, चर्चा, विचार विनिमय, वाद, ये कुछ लोगों का डिपार्टमेंट। किसी के पास व्यवस्था, व्यवस्थापन, एडमिनिस्ट्रेशन, कर लेना देना। एक विभाग के पास कृषि, खेती करना, किसानों का काम, गाय पालन, गोपालन करना, गोरक्षा। तो कृष्ण बलराम और उनके सखाओं में ये ऐसे कोई एडमिशन टेस्ट लेना, फिर उसका टेंशन लेना, फिर उसका स्ट्रेस लेकर फिर एग्ज़ाम पास करना, फिर उसके बाद कोई नौकरी ढूंढते बैठना एक हाथ में कागज़ का टुकड़ा लेके, ये सब उनकी बातें नहीं थी। इनका ट्रेनिंग था कि ये बच्चा गाय की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो उनके बड़े बुजुर्गों ने उनको पहले ही ट्रेनिंग के रूप में गोवत्सों का चार्ज दे दिया। अभी तक कृष्ण गोपाल नहीं है, वो वत्सपाल है। तो बच्चे छोटे हैं, बछड़े भी छोटे हैं, और बछड़ों को अगर गाय के साथ रखा तो सारा दूध पी लेंगे। तो एक ही समय उनको दूध भी पिलाओ और बाकी समय उनको दूर रखो। तो शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अविदुरे ब्रज भुवः सह गोपाल दारकई चारयाम आसतुर्वत्सान नाना क्रीड़ा परिच्छिदम। नाना क्रीड़ा परिच्छदो। अविदुरे, ज्यादा दूर नहीं। गाय के लिए घना जंगल कभी कभी आवश्यक होता है, जिसको मुंज कहते हैं। कभी कभी एक पुरुष की ऊंचाई तक भी वो मुंज, वो घास उगती है। वो ये जहां बस्ती थी उसके बस थोड़े से दूर वत्सों को लेना सुबह और वापस दोपहर को लेके आना वापस। बछड़े घास चर रहे हैं, यहां वहां फुदक रहे हैं, खेल रहे हैं। और कृष्ण बलराम और उनके सखाओं का स्कूल भी यही था। बंसी बजाओ, रस्सी या पत्थर से पेड़ों के जो फल है उनको गिराओ। कभी कभी एक कंबल या कोई ब्लैंकेट सर पे ओढ़कर कोई बैल बन गया, कोई गाय बन गए। अलग अलग प्रकार के पशुओं के आवाज निकालो। कभी बेल, अमलकी, इस प्रकार के फल से फुटबॉल जैसे भी खेलते थे पहले। हालांकि गोल पोस्ट वगैरह कुछ मुझे पता नहीं ऐसे था करके, लेकिन भागवत में वर्णन है कि बड़े बड़े फल हैं, उनसे खेलते थे वो। ये है एक कृषि, गोरक्षा और ईश्वरीय भावना केंद्रित जीवन शैली। इस लीला को शास्त्र में नित्य लीला कहते हैं। ये सदा नित्य इसी प्रकार से चलती रहती है। लेकिन क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत है और त्रिगुण सत्व रज तम, इसमें स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, ये सब भावनाएं आती है। तो एक दिन कृष्ण और बलराम देख रहे हैं कि उनके पास बाकी सारे वत्स यहां वहां पे घूम रहे हैं। एक नया वत्स दिखाई पड़ा। ये कौन है? बाकी बच्चों को कुछ पता नहीं, बाकी बछड़ों को भी कुछ पता नहीं, लेकिन यह वत्स का रूप धारण किया हुआ एक असुर था। उसकी इच्छा थी कि मैं इसी समाज में जाकर योग्य समय प्राप्त होने पर
श्री कृष्ण का वध करूंगा अपने मूल रूप में आकर। तब तक ये मायावी रूप वत्स का लेकर वो घूम रहा था। कृष्ण ने देखकर बलराम जी को एक सिग्नल भेजा, एक इंगित कर दिया कि ये कोई मामूली वत्स नहीं है, ये असुर है। जैसे असुर भगवान के साथ एक गेम खेलते हैं, एक प्रकार का छद्म करते हैं कि मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका भक्त हूं, लेकिन अंदर से तो भक्ति नहीं है। हमने इस श्रृंखला का नाम दिया है भगवान के दुश्मन। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान के मन में कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान एक आईने, मिरर की तरह है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने मुख पर काला पेंट लगाया है तो मुख जो आईने में जो प्रतिबिंब दिखाई देगा उसमें भी काला होगा, क्योंकि आप जिस प्रकार की भावना रखते हैं भगवान उसके साथ केवल रेसिप्रोकेशन, प्रतिसाद देते हैं। वत्सासुर की इस भावना को देखकर श्री कृष्ण भी धीरे 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 उसके पीछे आ गए और एकदम उन्होंने उनके उस असुर के 2 पिछले पैर पकड़ लिए, पूंछ भी पकड़ ली और उसको इतने शीघ्रता से घुमा रहे हैं वो, उसी में बेचारे का प्राण निकल गया। और कृष्ण ने उसको इस प्रकार से फेंका कि वो एक कपित्थ क्षतबेल या बेल जिसे कहते हैं, वो बेल के वृक्ष पे जाकर गिर गया। वत्सासुर के शरीर के आघात से वो वृक्ष भी टूट गया। हुआ ये कि इसके परिणामतः सारे सखाओं को बेल के फल खाने को मिले। तो असुर सोचता कुछ है, होता कुछ और है, और भगवान के भक्तों को कुछ और ही परिणाम का आनंद लेने को मिलता है। सारे गोप सखाओं में आनंद फैल गया। साधु साधु साधु, साधुवाद का अर्थ होता है अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रज एक छोटा सा प्रदेश है, आज के उत्तर प्रदेश में दिल्ली से दक्षिण दिशा में है, मथुरा जनपद के पास में है। लेकिन एक दृष्टि से ये ब्रज का इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको ट्रांसेंडेंटल, दिव्य कहते हैं। देवतागण, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े पुण्यात्मा, जिनको यह लीला, जिनके पास इतना पुण्य था कि वो लीला देख सकें, जिनको अनुमति मिली थी कि ये लीला आप देख सकते हैं, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, केवल देख सकते। उन्होंने जब ये लीला देखी तो आनंद से विभोर होकर उन्होंने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि कर दी, हर्षोल्लास के साथ नृत्य करने लगे। और ये गोपसखा भी देखने लगे कि ये कौन लोग हैं जो ये अचानक इतना वाद्य वृंद बज रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, क्या बात है। अभी आगे भी भगवान को बहुत सारे असुरों का निर्दालन करना है, इसीलिए तो आए यहां पर वो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। एक आचार्य एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं कि भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर ये असुरों को मारने में उनको प्रयास नहीं होता? बिल्कुल नहीं।
एक बात है कि भगवान की भौतिक शक्ति जिसको हम दुर्गा करके पूजा करते हैं, दु अर्थात अति कठिन, और गा मतलब उसके चंगुल से निकलकर बचकर भाग निकलना इम्पॉसिबल है। दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है, वो सत्व रज तम 3 नोकीले उसके शूल एक व्यक्ति के शरीर में उसने पूर्ण रूप से घुसा दिए हैं। वो जो दुर्गा देवी के नीचे है, अब आपको अपमान लगेगा लेकिन वो आप और हम हैं। आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ी असुर हूं, मुझे थोड़ी बड़े बड़े दांत हैं या मेरी बड़ी बड़ी मूछें या बड़ी बड़ी आंखें हैं। कुछ असुर होते हैं जो ये सब मूछें, दाढ़ी और बड़े बड़े तप किए हुए होते हैं। हम और आप तो मामूली असुर हैं। असुर कैसे? क्योंकि हम भगवान का जो है वो छीनना चाहते हैं। हम भगवान की भक्ति किए बिना सुखी होना चाहते हैं। हमको रावण की लंका जैसे समृद्धि चाहिए, लेकिन उसमें से जो सही संपत्ति है, लक्ष्मी, सीता, वो हमने चुरा के लाई है। और ऐसी लंका चाहे कितनी भी समृद्ध हो, उस सीता की वजह से वो एक दिन भस्मसात होने वाली है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। मोघ आशा, आपने जितनी भी आशा आकांक्षाएं की है वो सब निष्फल। मोघ कर्माणो, जितना भी कुछ आपने अपने बल पर बनाया है, कोई बिजनेस एम्पायर, कोई बड़ी संस्कृति, लेकिन ईश्वर जिसके फाउंडेशन में नहीं है, मोघ कर्माणो। और कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, मोघ ज्ञान। इसलिए श्रीमद् भागवत की ये लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं है, ये बोध के लिए दी गई है कि सोचिए, समझिए किस प्रकार का जीवन आपको चाहिए। ये जो श्री कृष्ण और सखा जब वापस आ गए, उनका एक ही काम था, घर में जाकर अपनी माता, अपने पिता को बताना, आज पता है गोपाल ने क्या किया, ये ऐसा असुर आया छोटे वत्स के रूप में, उसको कृष्ण ने पीछे से पकड़कर घुमाया 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 और उधर ही मर गया। आश्चर्य की बात है, मैंने एक दिन पहले आपको बताया था, महामाया और योग माया। महामाया भगवान से जीव को दूर करती है, योग माया भक्त को भगवान के साथ जोड़ देती है। लेकिन दोनों में भगवान के स्वरूप के बारे में अज्ञान होता है। पहला अज्ञान बैर, ईर्ष्या, द्वेष के कारण होता है, और दूसरा अज्ञान अति प्रेम। इतना वात्सल्य नंद बाबा और यशोदा मई का कि उनको बताया गया कि ये आपका बेटा शायद नारायण स्वरूप है। वो कहते हैं कि हो सकता है। उनके मन में विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा भगवान है करके। अगर वो विश्वास दिलाया जाए सख्ती से, जोर जबरदस्ती से, तो वो उनकी भक्ति भावना को ठेस पहुंचाता है। इसलिए भगवान भी ब्रज के भक्तों को कभी ये दिखाते नहीं कि मैं बहुत महान हूं, मैं बड़ा ईश्वर हूं। वो कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी बोलो, ये तो हमारे श्याम सुंदर है, ये तो हमारे लाला है। एक दिन कृष्ण और बलराम अपने वत्सों के साथ ले गए, खेलने लगे। सुंदर जमुना का जल। आज एक बात कहने लायक है कि ये लॉकडाउन की वजह से सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, तो कोई फैक्ट्री से ये विषैले केमिकल्स जमुना जी में नहीं आ रहे हैं। तो आज जमुना, जिनका नाम कालिंदी है, वो दिखने में
कृष्ण वर्ण की है, काले रंग की है। आज आप देख सकते हैं कि उसका ओरिजिनल कलर कैसा है जमुना के जल का। उस समय तो जमुना का जल अमृत से भी अधिक मधुर और इतना सुंदर, जमुना के किनारे के वन उपवन कुंज। तो वत्सों ने जल पी लिया, बच्चों ने भी पी लिया, और ऐसे ही वो विहार कर रहे थे कि अचानक देखा कि एक पहाड़ जैसा कोई दिखने वाला पशु है, मृत है, पत्थर है, क्या है ये? वो देख रहे थे ये इतना महाकाय विशाल प्राणी जो है, एक बतख के रूप वाला डक। और सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कुतूहल पूर्वक कृष्ण भी जैसे पास में जाने लगे, अचानक उसने अपनी चोंच खोल दी और भगवान को निगल गया। कुछ बच्चे बेहोश हो गए, क्या हो गया? एक दृष्टि से श्री कृष्ण हम सबके शरीर में पहले से ही परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं, लेकिन ये जो असुर, इसको बकासुर कहते हैं, उसने साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने शरीर में ले लिया। श्री कृष्ण कितने कोमल, कितने सुंदर, लेकिन एक ही भगवान है, लेकिन देखो किस प्रकार के दो प्रकार के व्यवहार करते हैं, किस तरह से। कोमल श्री कृष्ण बकासुर के शरीर में जाकर उबलते हुए लोहे से भी ज्यादा गर्म लगने लगे उसे। वो समझ नहीं पाया कि क्या किया जाए। श्री कृष्ण मधुर हैं, लेकिन बकासुर को तो वो अत्यंत कड़वे लग रहे थे। और जैसे वो निकल गया, वैसे उसने अपनी चोंच खोलकर उनको बाहर फेंक दिया। अब वो उठकर अपनी चोंच से, उस नोकीली चोंच से उनको मारने की कोशिश करने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उसकी दोनों चोंचों को पकड़कर थोड़ा सा हल्का सा उसको खींचा और उसकी चोंच टूट गई और बकासुर मर गया। ये और एक अद्भुत लीला देखकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जो भी कृष्ण दिन में करते थे, बालक घर में आकर वर्णन करते थे और ब्रजवासी उसके ऊपर गीत बनाते थे। हमारे आचार्य आशीर्वाद देते हैं, आज इस लीला को हुए 5000 साल पूर्व लीला हो गई है, लेकिन आज भी इसका वर्णन सुनकर, पढ़कर हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं। समय कौन सा भी हो, प्रगति का हो, अधोगति का हो, हमको इस भौतिक संसार में रहते हुए हमारे मन को निर्मल करने के लिए कृष्ण लीला का सहारा लेना ही चाहिए। तो इस प्रकार से नंद बाबा घर में सोच रहे थे कि गर्ग मुनि ने जो भी बताया है मेरे पुत्र के बारे में, वो सब सही निकल रहा है। और नंद बाबा वात्सल्य रस के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में भगवान नारायण को प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे को बचाओ। ये सब लोग अपने पाप की वजह से नष्ट हो गए हैं, और मेरा पुत्र पुण्यवान होने के नाते, शायद मेरे पुत्र ने उनको पिछले जन्म में कुछ किया हुआ, इसलिए वो आज वो बैर जताने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि मेरा पुत्र शुद्ध है इसीलिए वो बच रहा है। तो दर्शकों,
कल हम मिलेंगे इस श्रृंखला के अंतिम प्रवचन के ऊपर चर्चा करने के लिए, और इसमें हम अघासुर वध का प्रसंग लेंगे। जैसे मैंने कहा था कि फेसबुक लाइव में हम आपके प्रश्नों का भी स्वागत करते हैं। कल कुछ दर्शकों ने प्रश्न भेजे हैं जिनका आज हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो फेसबुक के चैट सेक्शन में आपको इस प्रश्नोत्तर को भी इसको भी आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है हेमा देवलुकिया माता जी का। हरे कृष्णा। इफ वी लूज ऑल आवर मेमोरी एज वी लीव आवर बॉडी, व्हाई कांट वी रिमेंबर आवर प्रीवियस लाइफ? दैट्स व्हाई वी कांट रिमेंबर प्रीवियस लाइफ। सो हाउ डू वी रिमेंबर हैबिट्स एंड इमेजेस? कि अगर पिछला शरीर छोड़ने के बाद शरीर छूट गया इसलिए हमारी स्मृति नष्ट होती है, तो हम पुरानी आदतें और कुछ चित्र इनको कैसे स्मरण कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। हमारा शरीर हम कहते हैं, लेकिन इसमें दो पहलू हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से स्थूल शरीर बनता है। मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, और इन सब के परे हैं शुद्ध दिव्य जीवात्मा। आत्मा शुद्ध है, दिव्य है, लेकिन क्योंकि भौतिक वस्तुओं का संग कर रहा है, इसलिए अपने सारे दिव्यत्व को सब कुछ भूल गया है। वो पंच महाभूत का शरीर बदल गया तो उसे हम मृत्यु कहते हैं, और पंच महाभूत का और एक शरीर प्राप्त हो गया, उसको हम जन्म कहते हैं। तो हमारी वृत्तियां, हमारे संस्कार, जैसे आपने पूछा हैबिट्स, वो भौतिक शरीर में नहीं रहती, वो मन, बुद्धि और अहंकार में रहती है, जिनका कोई मृत्यु नहीं होता। तो आज जिस व्यक्ति का शरीर छूट गया और मान लीजिए उसको एक कुत्ते का शरीर मिला है, तो उस कुत्ते के शरीर में उसको मनुष्य जीवन की कुछ भी स्मृतियां नहीं है, लेकिन वो सारी स्मृतियां मन में स्टोर्ड हैं। पुनः उसको अगर मनुष्य का शरीर मिलेगा तो वो सारी वृत्तियां वापस आ जाएगी। अब नॉर्मली ऐसे होता है कि हमको पुराने शरीर के बारे में कुछ स्मृति नहीं रहती। पुराना शरीर छोड़िए, 5 साल पहले 14 अप्रैल को आप क्या कर रही थी? हमको बहुत जोर देना पड़ेगा अपनी स्मृति पर कि 2015 14 अप्रैल को मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, वो भी 5:06 में क्या कर रही थी। तो स्मृति है वो हमेशा नष्ट होती रहती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत आसक्ति है तो फिर कुछ स्मृतियां उसको दी जाती है, लेकिन अंत में उसको उसका दुख ही होता है। तो हम हमारी वृत्तियों को, जिसको संस्कार कहते हैं, हैबिट्स, आदतें, ये क्योंकि मन और बुद्धि में उधर स्टोर्ड हैं, इसलिए वो हमको वापस पुनः उसकी स्मृति होती है। रसिक गोहेल पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, हनुमान जी अभी भी जिंदा हैं क्या? तो हाँ, हनुमान एक चिरंजीव हैं। चिर मतलब चिरकाल और जीव मतलब जीवित रहने वाले। प्रभु रामचंद्र ने अयोध्या के समस्त अयोध्या वासियों को जो आध्यात्मिक अयोध्या है वहां पर ले गए। वो उनकी लीला समाप्ति के बाद हनुमान जी से कहा कि आप यहां रुकिए, जब तक यहां पर अंतिम व्यक्ति जो
रामायण पढ़ रहा हो या राम की भक्ति की इच्छा करता हो, वो जब तक अयोध्या भगवत धाम नहीं आता तब तक आप यहाँ पे रहना चाहिए। तो जो लास्ट राम भक्त रहेगा उसकी सहायता के लिए हनुमान जी भी इसी धरती पर विद्यमान है और निरंतर राम कथा में अपने आप को निमग्न करके 24 घंटे वो आनंद का अनुभव करते रहते। लिप्समयी साहू, इनका प्रश्न है कि मैं भक्ति में सेवा कर रहा हूं लेकिन सूक्ष्म रूप से काम मन में आता है, तो मन से काम को कैसे मिटाया जाए। आज ही चर्चा का विषय था कि काम और प्रेम ये लोहा और सोना जैसा है, दोनों धातु हैं लेकिन उसके बाद उनमें कोई सिमिलैरिटीज, कोई समानता नहीं है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति वो है काम, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो भी काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसका कहते हैं प्रेम। जितना काम कम उतना प्रेम ज़्यादा, और जितना प्रेम कम उतना काम ज़्यादा, ये वो रेशियो है। सो अधिक से अधिक श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उसी के द्वारा श्री कृष्ण को भी दिव्य कामदेव कहा गया है, द डिवाइन क्यूपिड, और वो अपनी शक्ति से काम को मदन भी कहा गया है। मद मतलब मैडनेस, पागलपन, सबको पागल करता है वो है मदन। उसको मोहित करने वाले हैं मदन मोहन, और मदन मोहन के हृदय को चुराने वाली है राधिका, मदन मोहन मोहिनी। हरे कृष्ण मंत्र में जो हरा है वो मदन मोहिनी है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे मदन मोहन मोहिनी की कृपा से हम मदन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विद्या जोशी माताजी पूछती है कि हाउ टू कंट्रोल एंगर। ऐसे कहते हैं कि एंगर, ANGER, इसमें केवल एक अक्षर डी जोड़ा जाए तो डेंजर होता है वो। क्रोध को कामानुज कहा गया है। काम का अर्थ होता है अपनी वासना पूर्ति के लिए अनर्गल प्रयत्न करते रहना, और वासना पूर्ण न हो गई तो काम आ जाता है। और क्रोध, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि क्रोध का आरंभ मूर्खता से और अंत पश्चाताप में होता है। मूर्खता की वजह से कुछ कर बैठते हैं, बोल देते हैं, और बोलने के बाद फिर पश्चाताप। हालांकि क्रोध अपने आप में कोई बुरी वस्तु नहीं है। अर्जुन को क्रोध नहीं हो रहा था तो भगवान ने उसे गीता समझाकर युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये तुम्हारा काम है, तुमको करना चाहिए। हनुमान जी ने क्रोधित होकर पूरी लंका को जला दिया। तो यह है क्रोध के उचित उपयोग। हमारा तो कोई कुरुक्षेत्र नहीं है और हम तो कोई लंका जलाने वाले नहीं है। हमारा क्रोध तो हमारा अपना अनर्थ है, उसको नाम जप करने से ही हम समाप्त कर सकते हैं। वो कह रही हैं कि दूसरे व्यक्ति को मैं जानती हूं कि उनमें परमात्मा है, तो फिर भी दिल में ठेस पहुंचती है, दर्द होता है। विद्या जोशी माता जी, ये बात ऐसी है कि हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो जैसे बालक अभी अभी उठने का प्रयास कर रहा है तो वो तुरंत ओलंपिक रेस में दौड़ेगा नहीं। हमारी भक्ति जीवन का भी शिशु काल होता है, कौमार काल होता है और किशोर काल होता है। तो शिशु अवस्था में हमें नियमों का पालन करना चाहिए, और नियमों के पालन करने में
कभी कभी अपने आप को भी दुख होता है, उसको सहन करना सीखना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति, इसके हृदय में कोई दर्द नहीं होता, देयर इज नो हर्ट। लेकिन जो आज किशोर अवस्था में है, जो प्रगत अवस्था में एडवांस डिवोटी है, उसने भी कभी तो शिशुकाल अनुभव किया ही होगा ना। तो प्रयास को जारी रखिए, अंतिम यश भगवान के द्वारा आश्वासित है। अंतिम सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस इज गारंटीड। राकेश ढेबरिया जी पूछते हैं, ये आज का अंतिम प्रश्न है, नारायण नाम भगवान कृष्ण का है? जी हाँ। कृष्ण इस संस्कृत शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक, और नारायण इस संस्कृत शब्द का अर्थ है समस्त नर या मानव समाज को आश्रय देने वाले। तो विष्णु अर्थात सभी जगह पर उपस्थित नारायण, कृष्ण, ये व्यक्ति एक ही हैं, इनके रूप अलग अलग लीला में, अलग अलग काल में, अलग अलग समय, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग प्रतीत होते हैं। मामूली उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। एक व्यक्ति जज, एक कोर्ट के चीफ जज है, मैजिस्ट्रेट है, पिता हैं, उनका परिवार है, और एक क्लब है जहां पर जाकर वो गेम्स खेलते हैं। तो अगर आपने उस व्यक्ति को घर में देखा तो उसका पहराव, वेशभूषा, वस्त्र, बात करने का ढंग एक प्रकार का है। उसको अपने ऑफिस में देखा, वहां का उसकी वेशभूषा, वहां का उसके बात करने का ढंग अलग है। और अगर आपने उसको उसके क्लब में देखा तो वहां पर उसकी वेशभूषा, उसका बात करने का ढंग अलग है। ये नहीं है कि तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, व्यक्ति एक है, लेकिन उसके रूप अलग अलग ले रहे हैं क्योंकि प्रसंग और बाकी व्यक्ति अलग हैं। मैजिस्ट्रेट अपने घर में आकर ऑर्डर नहीं कहता, अपने बच्चों से मैजिस्ट्रेट की भाषा में बात नहीं करता, क्योंकि वो उसके पुत्र हैं। तो नारायण, लक्ष्मी, ये एक रूप अलग है, और राधा और कृष्ण ये एक रूप अलग है, क्योंकि वो भक्तों को उनके उस प्रसंग में भक्तों को भगवान के साथ अलग प्रकार का एक आदान प्रदान करना है। तो एक बार सभी दर्शकों को निवेदन करें कि आपके प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं, और आपको चैट सेशन में इसके संक्षिप्त रूप पढ़ने को मिलेंगे। और इस साइबर सत्संग में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.